अब समझते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होगा? जैसा इसका नाम है इसके जस्ट अपोजिट काम होगा। दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। दूर में क्या रखा हुआ है, बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, ये स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, किताब आप नहीं पढ़ पाओगे। तो ये दोष हम लोगों में नहीं होता, ये दोष बूढ़े बुजुर्गों में होता है। इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी? वही पुरानी वाली बात। हेट्रोमायोपिया क्या होगा? इन विच डिटेक्ट अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर की रखी वस्तुएं तो क्लियर दिखाई देंगी, बट ही कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। जो पास में रखी वस्तुएं हैं वो उन्हें क्लियर नहीं दिखाई देंगी, यानी बुक में क्या लिखा है वो क्लियर नहीं पढ़ पाएंगे बिना चश्मा लगाए। तो हेट्रोमायोपिया की बात समझ में आई। आगे देखते हैं ये क्यों होता है, इसके रीज़न क्या होते हैं। इसके रीज़न क्या होंगे, गेस करिए इसके क्या रीज़न होंगे। जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है। दूरदृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष का जस्ट अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा था, इसमें क्या होगा, इसमें डिक्रीज होगा। डिक्रीज इन पावर ऑफ आइलेंस, डिक्रीज इन पावर ऑफ आइलेंस। नेत्र लेंस की क्षमता का घटना, क्षमता का घट जाना। दूसरा रीजन शॉर्टनिंग इन आईबॉल, शॉर्टनिंग इन आईबॉल। नेत्र गोलक का कम होना, कम होना कहें या घट जाना कहें, बात एक ही है। नेत्र गोलक का क्या होना, कम हो जाना, नेत्र गोलक का कम हो जाना। तो इसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे, क्या होता है इसमें, इमेज बना के समझते हैं। ये हेल्दी आई है। हेल्दी आई में क्या होगा, हेल्दी आई में जो पास के ऑब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पे कोई पास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इसको क्लियर दिखाई देगा। हेल्दी आइज में कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे लाइट रेज, जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे कैसी लाइट रेज निकलती है, ऐसे तिरछी प्रकाश किरणें निकलती हैं, ऐसे प्रकाश किरणें आएंगी। लेंस में इनका रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तित होंगी, और अपवर्तित होने के बाद रेटिना पे इमेज बन जाएगा। तो ये हेल्दी आई है। हेल्दी आई में कोई दिक्कत नहीं, इमेज बन गया। उसके बाद इस आई में क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है। इसे पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, यानी कि यहाँ पे कोई जैसे वस्तु रखी गई है, इससे मुड़ी हुई लाइट रेज निकलेंगी। ऐसे क्या हुआ इसमें, इसके जो नेत्र गोलक था कम हो गया है। इसमें पहले मोटा था तो इसमें कम हो गया, पतला हो गया है।
पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए क्या होना चाहिए, नेत्रगोलक का मोटा होना चाहिए, लेकिन इसमें नेत्रगोलक क्या हुआ है, पहले से पतला हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो डिक्रीज होने से इसकी क्षमता घट गई, डिक्रीज होने से इसकी क्षमता क्या हुई, घट गई है। यानी जो किरणों को जो पास में मोड़ रहा था, अब पास में नहीं मोड़ेगा, कहीं दूर जाके मोड़ेगा। किरणों को क्या करेगा, कहीं दूर जाके मोड़ पाएगा। तो इसको ऐसे मुड़ी हुई किरणें मिली, इसकी क्षमता घट गई है, तो ये किरणों को कहीं दूर बाहर जाके मोड़ेगा। दूर जाके मोड़ा, ये यहाँ पे रेटिना है, रेटिना में इमेज बनना चाहिए, लेकिन इमेज कहाँ बना, रेटिना के बाहर इमेज बना। रेटिना के बाहर बना तब भी हमको इमेज क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो फॉर साइडनेस में क्या होता है, रेटिना से दूर बनता है इमेज, और नियर साइडनेस में रेटिना के पहले बनता है। उसमें क्षमता बढ़ जाती है, इसमें पावर ऑफ लेंस बढ़ जाती तो जो दूर काट रहा था वो पहले ही काटने लगेगा। क्षमता, कौन सी क्षमता बढ़ी, किरणों को मोड़ने की क्षमता बढ़ गई। किरणों को मोड़ने की क्षमता बढ़ने का मतलब है जो दूर में काट रहे थे वो पास में काटेंगे, और किरणों को मोड़ने की क्षमता घट गई, इसका मतलब जो पहले काट रहे थे अब वो कहीं दूर जाके मिलेंगी। तो बात क्लियर हुई। निकट दृष्टि दोष में क्षमता बढ़ी थी, इसमें क्षमता क्या हुई है, घटी है, डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज हुआ यानी जो पहले काट रहे थे अब पहले नहीं काटेंगी, बाद में काटेंगी। तो रेटिना के बाद में इमेज बनेगा, हमको क्लियर नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्षमता घटी है, क्षमता घटी यानी कि हमको इसके हेल्प में एक लेंस लगाना पड़ेगा। यानी कि इसके हेल्प में हम कौन सा लेंस लगाएंगे, अब हम इसका उल्टा तो लगा नहीं सकते, उल्टा लगाएंगे तो इमेज और दूर जाके बनेगा, रेटिना के और बाहर बनेगा जाके। हमको इसकी हेल्प करना है, यानी कि यही वाला लेंस फिर से लगा देंगे। यानी अब हम कौन सा लेंस लगाएंगे, कन्वेक्स लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे। अब देखते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, इसकी क्षमता घट गई थी तो यही वाला लेंस फिर से रख देंगे, तो इसकी क्षमता क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कन्वेक्स लेंस रख देंगे। यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, वस्तु से ऐसे फैली हुई प्रकाश किरणें निकल रही हैं, और कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, किरणों को मोड़ना। किरणों को मोड़ना, ये फैले हुई किरणों को थोड़ा सा मोड़ेगा तो किरणें सीधी हो जाएंगी। फैली हुई किरणों को जो पहले कन्वेक्स लेंस रखा वो थोड़ा सा मोड़ेगा, तो जो ऐसे जा रही थी वो ऐसे सीधी हो गई। अब ये सीधी हुई प्रकाश किरणें निकलने लगी तो सीधी किरणों को ये आराम से रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा। सीधी किरणों को ये क्या करेगा, आराम से रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा, और रेटिना पे ही इमेज बन जाएगी। रेटिना पे ही इमेज बन जाएगी। यानी कि हम हेट्रोमायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। हेट्रोमायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। लिख लो यही बात, वी यूज कन्वेक्स लेंस टू सी क्लियर ऑब्जेक्ट। वस्तुओं को साफ देखने के लिए हम हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इनसे एक क्वेश्चन पक्का बनता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या यूज करते हैं और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक।